नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत वनेचर युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वह है विधाय रक्षान परितः परेतरा न शंकिताकार कारम उपेति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृतः कृतज्ञता अश्य वदन्ति संपदः। तो इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो राजा युधिष्ठिर से दुर्योधन की जो भेद नीति संबंधी चातुर्यता है उसके संबंध में बताता है। तो वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि संकित है अर्थात आशंकित होता हुआ, डरा हुआ, भयभीत होता हुआ, परित है अपने चारों ओर, परेतरान रक्षान अर्थात अपने स्वजनों को विधाय नियुक्त करके, असंकिताकारम उपैति निशंक सा होकर के विचरण करता है। वह ऐसा दिखाता है कि वह भयभीत नहीं है। लेकिन यहाँ वनेचर जो है वो दुर्योधन की स्थिति को बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो अंदर से भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, लेकिन वह अपने चारों ओर अपनी प्रजा में अपने स्वजनों को नियुक्त करके वह ऐसा प्रतीत कराता है कि वह भयभीत नहीं है। अर्थात वह इस प्रकार से विचरण करता है, अपने व्यवहार में या अपने हाव भाव में ऐसा वह प्रतीत नहीं होने देता कि वह भयभीत है। तो इसलिए वनेचर कहता है कि आशंकित होता हुआ वह दुर्योधन अपने चारों ओर अपने स्वजनों को नियुक्त करके निशंक सा होकर के विचरण करता है। फिर कहता है क्रियापवर्गेषु अर्थात क्रिया की समाप्ति पर अनुजीवी सात कृतः, अनुजीवी अर्थात जो सेवक आदि है उनको जो दी जाने वाली धन आदि संपत्ति होती है। तो कहता है कि कार्य की समाप्ति पर अपने सेवकों को दी जाने वाली संपदा है अर्थात संपत्ति या धन आदि अस्य अर्थात इस दुर्योधन के कृतज्ञता वदंती कृतज्ञता का वर्णन करती है अर्थात कृतज्ञता को बढ़ाती है। यहाँ जब दुर्योधन के जो सेवक आदि होते हैं तो दुर्योधन के आज्ञा के अनुसार उसके जब कार्य को पूर्ण करते हैं तो दुर्योधन जो होता है वो अपने सेवकों को धन आदि प्रदान करता है। तो इस प्रकार से उस दुर्योधन की जो कृतज्ञता है वह बढ़ती है। तो इस कृतज्ञता के बोझ के तले दबे हुए उसके सेवक गण जो भविष्य में यदि दुर्योधन का कोई काम होता है तो वह बिना डरे हुए, बिना किसी संकोच के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं अर्थात तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से वनेचर जो है वो राजा दुर्योधन की जो भेद नीति है उसकी चातुर्यता का वर्णन करते हुए कहता है। तो यहाँ वनेचर कहता है कि आशंकित होता हुआ अपने चारों ओर स्वजनों को नियुक्त करके निशंक सा होकर के विचरण करता है और कार्यों की समाप्ति पर अपने सेवकों को दी जाने वाली धन से उस दुर्योधन की कृतज्ञता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से वह वनेचर जो है वो युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन की भेद नीति संबंधी जो चातुर्यता है उसका वर्णन करता है। अगला पद्य देखिए। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग विनियोग सत्क्रियः फलन्त्युपायः परिवृहिंतायति रूपेत्ते संघर्षम इव अर्थ संपदः। इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो दुर्योधन के जो उपाय है अर्थात साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं उनका जो प्रयोग है उसके संदर्भ में युधिष्ठिर को बताता है कि साम दाम दंड भेद आदि उपायों का वह उचित समय पर उचित प्रयोग उनका किस प्रकार से करता है इसी का वर्णन करते हुए वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि
तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक विभज्य अर्थात समय का और काम का या कार्य का समान रूप से विभाजन करके। विनियोग सत्क्रिया अर्थात उचित उपयोग एवं सत्कार पूर्वक। पदेषु लंबिता अर्थात अच्छी प्रकार से प्रयुक्त। उपाय अर्थात साम दाम दंड भेद आदि उपाय। संघर्षम उपेत्य इव, संघर्षम अर्थात स्पर्धा को प्राप्त किए हुए इव मानो। परिवृत्तायति अर्थात उन्नति को बढ़ाने वाली। अर्थ संपद है अर्थात अर्थ संपत्ति को। अनारतम लगातार या निरंतर। फलंती अर्थात बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो दुर्योधन है उसे वह अपने समय का और अपने कार्यों का समान रूप से विभाजन करता है और उसे इस बात का ज्ञान है कि किस उपाय का किस समय और कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में उसके जो चारों उपाय हैं साम दाम दंड भेद, ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो एक दूसरे से ही स्पर्धा रख रहे हों और ऐसी स्पर्धा में उस दुर्योधन की जो धन संपत्ति है वो लगातार वृद्धि को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ वनेचर दुर्योधन के समक्ष रखता है। तो यहाँ वनेचर कहता है कि उस दुर्योधन के द्वारा अपने समय का और अपने कार्यों का समान रूप से विभाजन करके उचित उपयोग और जो सत्कार आदि है उससे युक्त और अच्छे प्रकार से प्राप्त किए हुए या अच्छे प्रकार से प्रयुक्त साम दाम दंड भेद आदि उपाय मानो आपस में ही स्पर्धा रखते हुए उस दुर्योधन की अर्थ संपत्ति को लगातार बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है उसका जो शासन कार्य है उसका वर्णन यहाँ वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला जो पद्य है उसको देखिए। सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलई कृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कूर्वः चकाशति। इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो दुर्योधन के शासन में कृषि व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है कि उसके शासन काल में वहाँ पर कृषि की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से जो पृथ्वी है वो धान्य आदि को उत्पन्न करती है। तो उसी का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि चिराए अर्थात बहुत लंबे समय तक, तस्मिन क्षेमम अर्थात उस प्रजा की सेवा करते हुए या कल्याण के कार्यों को करते हुए या करने वाले, वितन्वित है अर्थात विस्तार करने पर, अदेव मातृका बिना देवता के आश्रय को प्राप्त किए हुए अर्थात वर्षा के देवता के आश्रय को न प्राप्त करके भी। इसका तात्पर्य ये होता है कि कुएं से, तालाब से, नदियों के जल से सींच करके अनाज को उत्पन्न करने वाला वह कुर्वः अर्थात कुरुदेश। अकृष्टपच्या बिना हल के जोते हुए भी पके हुई फसल वाला। कृषि वलय अर्थात किसानों के द्वारा, सुखेन लभ्या बिना प्रयास के ही, बिना प्रयत्न के ही प्राप्त की हुई, सस्य संपदा अर्थात धान्य आदि जो संपत्ति है, ददतः उसको धारण करते हुए, चकासी सुशोभित होता है। उस कुरु प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया है कि उस दुर्योधन के शासन काल में अर्थात उस कुरु प्रदेश की भूमि बिना वर्षा के देवता के आश्रय को प्राप्त किए अपने नदियों के द्वारा, के जल के द्वारा, कुएं के जल के द्वारा या तालाब आदि के जल के द्वारा ही वे अनाज को उत्पन्न करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों ने वहाँ हल जोते ही नहीं और बिना प्रयत्न के ही उस कुरु प्रदेश की भूमि अत्यधिक धान्य संपत्ति को उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ स्थिति ये बताई गई है कि दुर्योधन का जो शासन है उस शासन काल में कुरु प्रदेश में कृषि की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो यहाँ दुर्योधन की स्थिति बताई है कि दुर्योधन ने अपनी प्रजा के लिए
अनेक कल्याणकारी कार्यों को किया है। उन्होंने कुओं का निर्माण किया है, तालाबों का निर्माण उसने किया है। यदि वर्षा नहीं होती है तब भी उन तालाबों, नदियों और कुओं के जल से अपनी भूमि को सींच करके वह अनाज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखाई दी है कि बिना किसानों के प्रयास के ही मानो उसकी कुरु भूमि अनेक धान्य को उत्पन्न कर रही है। तो इस प्रकार से दुर्योधन के शासन में कृषि व्यवस्था का वर्णन वनेचर युधिष्ठिर को बताता है। अगला पद्य देखिए। उदार कीर्तेरुदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिष्टो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अश्ये गुणे रूप स्नुता वशुपमानस्य वशुनि मेदिनी। तो इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो दुर्योधन के शासन काल में पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले धन के संदर्भ में बताता है। तो वनेचर कहता है उदार कीर्ति अर्थात निर्मल यश वाले, दयावता है अर्थात दयालु, दया का धर्म का पालन करने वाले, दया करने वाले, प्रशांत बाधम जिसने उपद्रवों को नष्ट कर दिया, मतलब अपने शत्रुओं को शांत कर दिया है, उपद्रवों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है। अभिरक्ष्या अर्थात अपने चारों ओर सुरक्षा के द्वारा, उदयम दिष्ट है उन्नति को फैलाने वाले, वशुपमानस्य कुबेर देवता के समान, अश्य इस दुर्योधन के गुणों के द्वारा, उपस्नुता द्रवित होती हुई, मेदिनी गाय रूपी भूमि या धरती, वशुनि स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही धन रूपी दुग्ध को उत्पन्न करती है। तो यहाँ स्थिति बताई है कि दुर्योधन के शासन काल में उसकी जो भूमि है वो अनेक संपत्ति को उत्पन्न कर रही है। तो उसी का वर्णन कहते हैं कि निर्मल यश वाले, दया रखने वाले या दयालु, उपद्रवों को शांत करने वाले, अपनी चारों ओर रक्षा को किए हुए करने वाले, उन्नति को फैलाने वाले, कुबेर देवता के समान उस दुर्योधन के गुणों के द्वारा द्रवित होती हुई गाय रूपी पृथ्वी मानो धन रूपी दुग्ध को उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार से दुर्योधन के शासन काल में जो उसका राज्य है उस राज्य में प्रचुर मात्रा में धन उत्पन्न होता है। इसका यहाँ पर वर्णन वनेचर के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। महोजशो मान धनः धनार्चितः धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न सहन्तास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छनत अशुभिः समीहितुम्। इस पद्य के अंतर्गत जो दुर्योधन के सेवक आदि गण हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हैं, वो अपने प्राणों का परित्याग करके भी उस दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हैं या उसके द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण करते हैं। उसके दिए कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति इस पद्य में वनेचर के द्वारा बताई गई है। तो देखिए, महोजश अर्थात महान ओजस्वी, मान धन सम्मान या फिर जो मान होता है उनके धनी, धनार्चित है अर्थात धन को अर्जन करने वाले, धन को प्राप्त करने वाले, संयति युद्ध क्षेत्र में, लब्ध कीर्तय है जिन्होंने अत्यधिक यश को प्राप्त किया है। तो ऐसे वो सेवक जो होते हैं दुर्योधन की, उसकी स्थिति बताई है कि जो दुर्योधन के सेवक होते हैं वो किस प्रकार के हैं। जो है महान ओजस्वी होते हैं और मान के धनी होते हैं और धन को संचय करने वाले होते हैं, संचित करने वाले, अर्जित करने वाले होते हैं और युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक यश को वे प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे वे जो सेवक हैं न सहता अर्थात वे स्वार्थ के कारण संगठित नहीं होते, मतलब संगठन नहीं बनाते हैं। न भिन्न वृत्तियाँ और विरोध के कारण भिन्न वृत्तियाँ भी उनमें नहीं होती हैं। ऐसे तस्य अर्थात उस दुर्योधन के अशुभि ही प्रियाणी अर्थात अपने प्राणों के द्वारा भी प्रियाणी उसके कार्यों को समीहितु वंचन्ति पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका मतलब है कि दुर्योधन जो होता है
उसके जो सेवक हैं उनके सेवक अत्यधिक बलशाली हैं और युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक पराक्रम को दिखा करके यश को प्राप्त करने वाले होते हैं। और वो उन सेवकों के अंतर्गत धन को प्राप्त करने में या राज्य का शासन करने की उनके मध्य में किसी भी प्रकार का स्वार्थ की भावना नहीं होती है और स्वार्थ की भावना से वो संगठित या अपने गुटबाजी नहीं करते हैं और न ही वे दुर्योधन का विरोध करते हैं। विरोध की स्थिति में वो उनमें आपस में फूट भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही अपने सेवकों को धन आदि के द्वारा प्रसन्न करके रखता है। तो ऐसी स्थिति में वो उनके जो सेवक हैं वो अपने प्राणों का परित्याग करके भी उस दुर्योधन के द्वारा दिए गए जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण करते हैं। या हम कहें कि दुर्योधन के द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण करने में वो सेवक अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की जो सेवकों की भक्ति है अपने राजा के प्रति, उसका वर्णन इस पद्य में वनेचर के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। महीभृताम सच्चरितैश्वर चरै क्रिया स वेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदय तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलै। इस पद्य के अंतर्गत बताया है कि जो दुर्योधन होता है वह न केवल अपने राज्य के अंतर्गत अपितु वह अन्य राज्यों के जो राजा होते हैं उनके ऊपर भी अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन पर नज़र रखता है, अर्थात उनकी समस्त जो गूढ़ बातें होती हैं उनकी जानकारी रखता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन के शासन काल में जो गुप्तचर व्यवस्था है उससे संबंधित यहाँ पर बातें बताई गई है। तो वनेचर कहता है अशेषित है क्रिय है, अर्थात जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए, अर्थात जिस फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक कार्यों में लगे रहने वाले स अर्थात वह दुर्योधन, सच्चरित्र अर्थात जिनका चरित्र अच्छा है, अच्छे चरित्र वाले, चरई अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, महीभृत है अर्थात अन्य राज्यों के जो राजा है उनके, क्रिया अर्थात कार्यों पर, निःशेषम वेद है पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। तो वह कहता है कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक कार्य की फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वह कार्य में लगा रहता है। ऐसा वह दुर्योधन अपने जो अच्छे चरित्र वाले गुप्तचर होते हैं उन गुप्तचरों के माध्यम से अन्य जो राज्य के राजा होते हैं उनके संपूर्ण क्रियाविधि होती है उनके ऊपर वह ध्यान रखता है। फिर कहता है कि तस्य अर्थात उस दुर्योधन के धातु से तात्पर्य है कि ईश्वर जो होता है उसके समान, अर्थात ब्रह्मा के समान, ईहितम से तात्पर्य है कि उसके जो कार्य उद्योग होता है, जो कार्य का प्रारंभ होता है उसको महोदय हितानुबंधी भी, महोदय अर्थात जो प्रगति वाले, महान प्रगतियों वाले, हितानुबंधी भी जो हितकारी हैं, फलई अर्थात फल को प्रतीयते जान पाते हैं या जाना जा सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा किस कार्य को किया गया है उस कार्य के बारे में, उस कार्य की फल की प्राप्ति होने पर ही पता होता है कि वह कार्य किस प्रयोजन से किया गया था। इसी प्रकार से दुर्योधन का जो कार्य होता है उस कार्य के बारे में जानकारी उस कार्य के पूर्ण होने पर, अर्थात उस कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही पता चलता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बताई है और साथ ही साथ में जो दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था है उसका वर्णन भी यहाँ किया है कि वह जो दुर्योधन होता है न केवल अपने राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को बनाए रखता है अपितु अपने आसपास के जो अन्य राज्य हैं उन राज्य के राजाओं की संपूर्ण कार्यविधि पर भी वह अपने अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के माध्यम से ध्यान रखता है और वह अपने कार्य के प्रयोजन का कार्य की समाप्ति पर होने पर ही उसके कार्य के प्रयोजन का पता लगता है। जिस प्रकार से ईश्वर के कार्य की प्रयोजन उस कार्य के पूर्ण होने पर ही पता चलती है। तो इस प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वनेचर ने युधिष्ठिर के सामने वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए। न तेन सज्जम
क्वचिद्युक्तं धनुः कृतं न वा कोप विजिह्यमानदम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपै माल्य इव अस्य शासनम। तो इस पद्य के अंतर्गत यहाँ पर दुर्योधन का जो मित्रता जैसा व्यवहार है अन्य राजाओं के प्रति, उस व्यवहार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए वनेचर कहता है तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित अर्थात कभी भी, सज्जम धनु न उद्यतम कि प्रतंचा से युक्त धनुष को धारण नहीं किया गया। इसका तात्पर्य है कि वह युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होता, उसकी व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि उसे अन्य राजाओं के साथ में युद्ध करना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी प्रतंचा युक्त धनुष को नहीं उठाया गया है। न वा आननम कोप विजिह्यम कृतम, और न ही उसने क्रोध के कारण अपने मुंह को टेढ़ा किया है, अर्थात न उसने किसी दूसरे पर या अन्य के ऊपर कभी क्रोध किया है जिससे उसके चेहरे के हाव भाव विपरीतता को वह दिखाए। तो इसने, उस दुर्योधन ने कभी भी अन्यों के ऊपर कभी क्रोध भी नहीं किया है। नराधिपई अर्थात राजाओं के द्वारा, अन्य राज्य के राजाओं के द्वारा, गुणानुरागेण उस दुर्योधन के गुण में अनुराग के कारण, अस्य इस दुर्योधन के, शासनम अर्थात आज्ञा को, माल्यम इव माला के समान, शिरोभी उह्यते अर्थात अपने सिरों पर धारण करते हैं। तो यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से है कि दुर्योधन की जो मित्रता का जो व्यवहार है वो अपने राज्य के आसपास के जितने भी राज्य हैं उन समस्त राज्य के राजाओं के साथ उसका मित्रता जैसा व्यवहार है। इसलिए दुर्योधन को कभी भी धनुष उठाना ही नहीं पड़ता और वह किसी के प्रति क्रोध भी नहीं करता है। तो दुर्योधन की स्थिति इस प्रकार से है या उसका प्रभाव इस प्रकार से है कि दुर्योधन की आज्ञा को अन्य जो राजा लोग हैं उस आज्ञा को माला के समान अपने सर पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन का अन्य राजाओं के प्रति जो मित्रता का व्यवहार है उस स्थिति का वर्णन वनेचर दुर्योधन युधिष्ठिर के समक्ष करता है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रथम सर्ग के अंतर्गत वनेचर युधिष्ठिर संवाद के मध्य या उसके अंतर्गत हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। आगे के जो पद्य हैं हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।